होने की दुआएं मांगी जा रही हैं। मिशन चंद्रयान को सफल बनाने के लिए इसरो के साथ अब नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी आ गई है और इस मिशन में अपने अपने स्पेस स्टेशन से मदद का दावा कर रही है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर दुनिया की नजर टिकी है। लूना 25 के क्रैश होने के बाद से रूस भी अब चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर नजर बनाए हुए है। अमेरिका 2026 तक मिशन मून आर्टेमिस के जरिए चांद पर इंसान को भेजने की तैयारी में है, इसलिए फिलहाल उसकी नजर भी मिशन चंद्रयान पर है। तो उधर यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर लगातार जानकारी जुटा रही है। यानी इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए कहीं न कहीं इसरो के साथ नासा और ईएसए भी आ चुके हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 के कामयाब होने पर कई देशों को फायदा मिलेगा। कल इसरो की तरफ से जारी तस्वीरों को नासा ने वेरीफाई किया था कि जिस तरीके की इमेज हमारे चंद्रयान 3 ने भेजी है, उस इमेजेस की वेरिफिकेशन जो है वो नासा ने भी करी है। बिकॉज नासा स्पेस रेस में बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाले वो पहले देश हैं। तो उनके जो टेलीस्कोप और उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसने इस बात की पुष्टि करी है कि जिस तरीके की इमेज और आंकड़े सामने आए हैं वो पूरी तरह से वेरीफाइड है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग में अब कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। 23 अगस्त को विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिशन चंद्रयान 3 में अमेरिका की नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए इस मिशन में भारत की मदद कर रहे हैं। मिशन चंद्रयान में सबसे बड़ी मदद नासा की कैलिफोर्निया से मिल रही है, क्योंकि ये पृथ्वी पर भारत के दूसरी ओर मौजूद है। ऐसे में जब भारत में स्पेस स्टेशन से चांद नहीं दिखेगा तो यहीं से जानकारी इकट्ठा कर इसरो को मुहैया की जाएगी। इतना ही नहीं, नासा डॉपलर इफेक्ट के लिए विक्रम के रेडियो सिग्नल को भी मॉनिटर कर रहे हैं, जो स्पेसक्राफ्ट को नेविगेट करने में मदद करता है। विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के वक्त जानकारी जुटाने में नासा भारत की मदद ही नहीं करेगा, बल्कि सही लोकेशन की भी जानकारी देगा। तो वहीं नासा के साथ साथ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी भी भारत की मदद कर रही है। फ्रेंच गुयाना में ईएसए का 15 मीटर का एंटीना और यूके के गोनहिली अर्थ स्टेशन के 32 मीटर एंटीने को उनकी तकनीकी क्षमताओं के चलते सिलेक्ट किया गया है। ये बेंगलुरु में टीम और चंद्रयान 3 के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करेगा। इसरो के मुताबिक विक्रम की लैंडिंग में सबसे बड़ी चुनौती उसे मोड़ना होगा। उसे लैंडिंग से पहले 90 डिग्री सेल्सियस पर मोड़कर सीधा किया जाएगा, जिससे लैंडिंग के सटीक होने की उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है। और वहीं इसरो के पूर्व साइंटिस्ट मनीष पुरोहित ने लैंडिंग से पहले की प्रक्रिया को समझाया। न्यूज 18 की संवाददाता प्रियंका कांडपाल से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि 4 फेज में ये लैंडिंग होती है। हमारे साथ एक्स इसरो साइंटिस्ट मनीष पुरोहित है। मनीष जी, सबसे पहले तो जानना चाहूंगी, लैंडिंग तो अब होने वाली है, पर ये 17 मिनट्स ऑफ टेरर क्या है? देखिए, एक्चुअली जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि अब वो समय आ गया है जब हमें वो 25 किलोमीटर की जो हाइट है लूनर सरफेस से उसको डिक्रीज करते हुए हमें हमारे लैंडिंग स्पॉट पे उतर जाना है। वो जो पूरा प्रोसेस है वो 17-18 मिनट का प्रोसेस रहता है, जिसमें सबसे पहले होता है रफ ब्रेकिंग फेज, जो कि तकरीबन 11.5 मिनट का होता है। उस फेज के अंदर जो हमारा लैंडर है वो तकरीबन मान के चलिए 1500-1600 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा होता है। उसको स्लो डाउन करते करते एक एंगल पे ले आते हैं। उसकी वेलोसिटीज को तकरीबन 1/4 कर दिया जाता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज को। इस फेज के अंदर हम हमारे सेंसर्स हैं, जो कैमरास हैं, उनको कैलिब्रेट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है एटीट्यूड कंट्रोल फेज, उसको हम कैमरा कॉस्टिंग फेज भी कहते हैं, जिसके अंदर हम लूनर सरफेस की फोटोज क्लिक करते हैं। जो ऑनबोर्ड हमारे पास फोटोज हैं, उन ऑनबोर्ड फोटोज को हम कंपेयर करते हैं रियल टाइम विद द हेल्प ऑफ एआई, ये देखने के लिए कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हम जहां जा रहे हैं, जहां लैंड करना चाहते हैं, वो वही लोकेशन है ना, और वहां पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा काफी करीब पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल की है। वो प्रोपल्शन मॉड्यूल ही है जो लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा तक लेकर जाने वाला है। लेकिन कमाल की बात देखिए, ये खुद चंद्रमा की सतह पर उतरने के बजाय दूर से ही चंद्रमा पर हो रही हर हलचल पर नजर बनाए रखेगा। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हो गया।
चंद्रयान का चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होना इस मिशन का एक अहम पड़ाव बनकर सामने आया, क्योंकि इसके बाद जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, चंद्रयान और चंद्रमा के बीच का फासला कम होता गया। चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश के बाद अंडाकार कक्षा में घूमने लगा, एक ऐसे अंडाकार कक्षा में जहां उसकी चांद से सबसे कम दूरी 170 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 4313 किलोमीटर थी। धीरे धीरे ये दूरी कम होती चली गई। लैंडिंग से पहले चंद्रयान ने 4 बार अपनी कक्षा को बदला और फिर 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में पहुंच गया। यात्रा के इस पड़ाव पर विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया। चांद तक के सफर में ये एक ऐसा पड़ाव था जिसे पूरी दुनिया ने देखा। इस अलगाव के वक्त की तस्वीरें भी धरती पर पहुंची, लेकिन इसी बीच विक्रम लैंडर लगातार अपनी कक्षा को बदलता रहा। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की ओर बढ़ने की बजाय 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर की पार्किंग कक्षा में चांद के चक्कर लगाने लगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में घूमते हुए वहीं से पृथ्वी का अध्ययन करेगा, धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर कैसे भूकंप आते हैं। ये चंद्रमा की मिट्टी का भी अध्ययन करेगा। साथ ही साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में लैंडर और रोवर के संपर्क बनाए रखने के लिए चक्कर लगाता रहेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम कुछ वैसा ही है जैसे चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर का था। इस बार इसरो ने ऑर्बिटर को नहीं भेजने का फैसला लिया और उसकी जगह स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल को चांद के पास भेजा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में एस बैंड ट्रांसपोंडर भी लगा है, जिसका सीधा संपर्क इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के पास रहेगा। यानी जो सिग्नल लैंडर रोवर से मिलेगा उसे एस बैंड ट्रांसपोंडर भारत को भेजेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे ट्रांसपोंडरों की उम्र तकरीबन 3 से 6 महीने की रहेगी। इसका मतलब है कि ये 3 से 6 महीने तक रोवर से मिले सिग्नल को भारत तक भेजता रहेगा और चांद की कक्षा से चंद्रमा के साथ साथ पृथ्वी की जानकारी भी इसरो तक पहुंचाता रहेगा। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए देश में पूजा और हवन का दौर भी इस वक्त शुरू हो चुका है। देश में लोग मंदिरों में, मठों में इस मिशन की कामयाबी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। मुंबई में लोगों ने चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और यूपी में भी कमोबेश यही हालत रही। यूपी के प्रयागराज में श्री मठ बाघंबरी गद्दी के संतों और बटुकों ने हवन और रुद्राभिषेक किया। वाराणसी में भी लोगों ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हवन पूजन किया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के जमुई में भी लोगों ने पूजा पाठ और हवन किया और चंद्रयान की सफलता की कामना की। तो 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई, प्रयागराज, वाराणसी, जमुई की तस्वीरें आप देखिए। कल ऐतिहासिक दिन होने वाला है और इसी को लेकर के लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं।